अजमल बलोच साहब, एक और बजट आ गया जी। और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इस बजट को देखते हुए पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं आपको? और ओवरऑल आप क्या रेट करेंगे, कैसा बजट पेश हुआ है? कि ताजरों को एक रिलीफ मिला है कि उनको एफबीआर से जान छूट गई है, एफबीआर की जेब दूर होगी हमसे, वो हमारी जेब में हाथ नहीं डाल सकते। तो दूसरा तो बजट में मैं क्या कहूँगा, बजट इस वक्त बजट की हालत ये है कि मैं तो कहता हूँ दिफा को छोड़ के बाकी जितने पैसे हैं जिधर जिधर रखे हैं सड़कों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उनको बंद करके गरीब को रोटी दे दें और उसको सेहत दे दें। बाकी न सड़कें बनाने की ज़रूरत है, न पुल बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त लोग 12 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। उन्हें बजट को क्या करना है जब तक उनके मुंह में रोटी नहीं जाएगी। ये दो चीज़ें कर लें तो मेरे ख्याल में, वरना तो बजट का इस वक्त जो हालात हैं पिछले 3-4 सालों में हम मुश्किलात का शिकार हैं। जंग की वजह से पेट्रोल 400 रुपये हो गया। मैं आपको क्या बताऊँ हम कहाँ चले गए, बहुत मुश्किलात हैं इस वक्त। तो अजमल साहब, मुश्किलात तो पहले भी थी और अब भी हमें नज़र आ रही हैं, तो ये मुश्किलात दूर कैसे होंगी? देखिए, एक नई से नई टीम आती है और रिफॉर्म्स के नाम पर मज़ीद सख्तियाँ होती हैं। IMF प्रोग्राम का बार बार हवाला दिया जाता है कि उसकी वजह से हम ये सख्तियाँ कर रहे हैं। फिर जहाँ पर गवर्नमेंट रिलीफ दे भी सकती है वहाँ पर देने की पोजीशन में नहीं होती। तो ओवरऑल हमारी इकॉनमी को आप किस तरह से रेट करेंगे? और एक आम जो गरीब तबका है जिनका आपने जिक्र भी किया अभी, वो हर बजट में इस उम्मीद पे बैठा होता है कि उन्हें इस बजट में क्या मिलेगा। तो आपको गरीब अवाम के लिए इस बजट में क्या नज़र आ रहा है? मैं ये चाह रहा हूँ कि आम आदमी में सकत पैदा करें। वो खरीदार बनेगा तो दुकानदार खुशहाल होगा, दुकानदार फिर सनतकार के पास जाएगा, जमींदार के पास जाएगा। इन दोनों के पास से जब जाएगा खरीदेगा तो सारे खुशहाल होंगे। जब तक ये नहीं होगा, सकत लोगों में सकत नहीं होगी तो हम क्या खरीदारी करेंगे, हम क्या बेचेंगे? मसला ये है कि जो खुशहाली मुल्क में तभी आएगी। देखिए, मुल्क का और तो कोई मुनाफा बख्श सेक्टर है ही नहीं है, कोई सारे खसारे में ही हैं। स्टील मिल बिक चुकी, PIA स्टील मिल खत्म, PIA बिक चुकी, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। अब हम क्या करें? आप खुद बता दें ना कि इस वक्त कुछ है ही नहीं है। बराए मेहरबानी सारा बजट जो है गरीब अवाम पे लगा दें, ये गरीब अवाम का बजट कर दें, उनको सारा रिलीफ दे दें, ये बाकी सारी चीजें रोक लें। सिर्फ दिफा को साइड पे, दिफा का जो बजट है उसको दे दें, बाकी सारे को लगा दें। तो अजमल साहब, गवर्नमेंट आपको इस पोजीशन में नजर आती है कि गरीब को रिलीफ दे? किधर नजर आती है? आप बड़ी गाड़ियों से उतरते नहीं है, खर्चात आपने कम नहीं करते हैं, बड़े बड़े हाउसेज, बड़े बड़े, इनको पता नहीं सरीना और मैरियर से नीचे खाने कहीं से नहीं इनको पसंद होते, वो गाड़ियां रखते थे कि 16 ग्रेड से लेकर ऊपर वजीर आजम तक वीगो डाले और बड़ी बड़ी V8 गाड़ियां ये चलती हैं इस गरीब मुल्क में, जिसमें कोई खाने को लोगों को मिल। आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे और जो अशराफिया है वो मौजें कर रही है। जब तक अशराफिया भी हमारे, देखें, मजदूर की तनख्वाह के बराबर वजीर आजम की और MNAs की तनख्वाहें नहीं होगी हैं, सेनेटर इनकी वजीरों मुशीरों की, तो तब तक काम नहीं बनेगा। कोई अफसर 25 लाख लेता है, कोई अफसर 50 लाख लेता है, किसी की 22 करोड़ की गाड़ी है, किसी की 50 करोड़ की गाड़ी। ये कैसे मुल्क है यार? मतलब एक तरफ हम कहते हैं 97,000 अरब रुपए हम पे कर्जा चढ़ गया, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मुल्क को खुद खत्म कर रहे हैं। ये अशराफी इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अजमल बलोच साहब, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट यही कह रही होती है कि जो टारगेट्स हमने रखे हैं वो पूरे नहीं हुए, लोग टैक्स देना नहीं चाहते। जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि गरीब आवाम तो दे रहा है, इंडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैक्स नेट जो नहीं बढ़ पा रहा। टैक्स बेस को किस तरह से बढ़ाया जाए अजमल साहब? 10% एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रहा है, जो टैक्स नेट में है या नहीं है। ये 18% बिजली के बिलों में, और मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर इसका किसी एक दुकानदार का टोटल लगा लिया जाए तो 60 से 70 हज़ार रुपये साल का एक छोटे से छोटा दुकानदार एडवांस टैक्स साल का अदा कर रहा है। ओ भाई, हमें सिर्फ बताएं ये जो जहाँ खर्च हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जब तक यार देखिए, आप कहते हैं कफ़ायत शारी करें, और कफ़ायत शारी कैसे करें? पैबंद लगे कपड़े पहनकर 22 लाख मुरबा मील पे हुकूमत हो सकती है। ये 10-10 करोड़ की गाड़ियों पे चढ़कर, 10-10 करोड़ के बंगलों में रहकर, ये जो बड़े बड़े हाउसेज हैं इनमें जो अखराजात हैं, वो चाहिए तो ये था कि जब मोटरवेज बनी थी हम इंडस्ट्री का जाल बिछा देते, हम तो टोपी भी बनाते, हम तस्बीह भी बनाते, हम सारा काम करते, लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं है। हमें खुद बना लेना चाहिए था। देखिए, अगर हतार में टैक्स माफ है तो इधर भी हो सकता था। हम कहते 5 साल के लिए तमाम इंडस्ट्री छोटी छोटी लोग ले आएं और लगाएं, इंडस्ट्री बढ़ेगी,
इस वक्त हालात ये हैं, मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कह रहा हूं, IMF कहता है कि 12 करोड़ से ज्यादा लोग सकत नहीं रखते खरीदारी की,